देश के लिए और इस राज्य के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये सब सवाल उनके गले की फांस बनने जा रहे हैं। बस देश में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार हो, नीतीश कुमार जी इस देश के सर्वकालीन और सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने 15 सवालों के जवाब में जेडीयू हमलावर हुई। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि बिहार में विकास से घबराकर तेजस्वी यादव अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव की ओर से उठाए गए सवालों पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान जो बिहार के को सौगात मिले हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी हैं। राजीव जी, लगातार नीतीश कुमार पे हमले हो रहे थे, प्रधानमंत्री आ गए, 15 सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, वो सवालबाज नेता बन गए हैं, केवल सवाल पूछते हैं, हमारे सवालों का तो जवाब ही नहीं देते हैं। देखिए, इस देश की आज़ादी के बाद 5.5 दशक कांग्रेस की केंद्र में सरकारें रही है। अनेक राज्यों में इंडिया गठबंधन के साथी दलों की सरकारें रही हैं। खुद तेजस्वी यादव जी की जो पार्टी है, उनके माता पिताजी को बिहार की जनता ने 90 से 2005 तक झेला है। पहले तो उन्हें हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए कि इस विराट कालखंड में देश के लिए और इस राज्य के लिए उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने किसानों की आमदनी को लेकर सवाल खड़े किए, उन्होंने विशेष राज्य दर्जा को लेकर के सवाल खड़े किए, और भी कई सवाल, बिहार की कानून व्यवस्था, ये सब सवाल उनके गले की फांस बनने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था का ऐसा बदरंग उदाहरण नहीं हो सकता है पूरे देश में, मैं तो कहूंगा दुनिया में ऐसा बदरंग कोई उदाहरण नहीं हो सकता है जो 90 से 2005 तक बिहार ने झेला है। और जहां तक किसानों का सवाल है, तो किसान, सीमांत किसान, मजदूर, जिस तरह से बिहार में उग्रवाद और राजनीति का गठजोड़ लालू जी के कार्यकाल में था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हुआ है। और आज जिस रोड मैप पर हम काम कर रहे हैं, बिहार में कृषि उत्पादकता बढ़ी, जो भी मानदंड हो सकते हैं उन सभी पैमानों पर हम खरा उतर रहे हैं। आमदनी को दुगुना करने की बात अगर प्रधानमंत्री जी के वायदे को कह रहे हैं, तो उस दिशा में लगातार उस रोड मैप पर काम हो रहा है। एमएसपी अनेक फसलों पर दिया जा रहा है। तो देखिए, जो सवाल है, आप विशेष राज्य और दर्जा और विशेष पैकेज की बात करते हैं, तो 2 बजट तो इस बात के गवाह हैं कि बिहार ने जो कुछ मांगा बिहार को मिला है और आगे भी मिलेगा। बस देश में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार हो और बिहार में एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की सरकार। राजीव जी, जब भी प्रगति यात्रा पर नीतीश जी जाते हैं तो तेजस्वी यादव कहते हैं थके हुए मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री आए हैं तो 11 वर्षों में क्या किया, बिहार को क्या दिया। यानी एक तीर से 2 निशाना साध रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री जी पे हमला, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पे हमला। इसको जेडीयू कैसे देख रही है? देखिए, अगर जैसे बहुत सारे ट्रैकर्स हैं जो आपकी गतिविधियों का पैमाना है, उसके आधार पर आपका स्वास्थ्य कैसा है वो निर्धारित किया जाता है, तो उन्हें अपना ट्रैकर भी सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने घंटे वो पैदल चले, कितने लोगों से किन गतिविधियों में वो खुद को शामिल कराते रहे। और नीतीश कुमार जी अकेले प्रगति यात्रा शीतलहरी से शुरू हुआ, अब जाकर खत्म हुआ, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं की सौगातें जिलों को दी गई है। जमीन पर उतर कर वहां अब तक क्या कुछ किया गया उसका आकलन करना, और उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ है उसका ऐलान करना, मैं नहीं समझता हूं कि देश में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण होगा। नीतीश कुमार जी इस देश के सर्वकालीन और सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। क्या लगता है कि जो सौगातें नीतीश कुमार जी ने दी और प्रधानमंत्री ने भी सौगात दी, तो ये सौगात गले की हड्डी बन रही है, विपक्ष को परेशान कर रहा है? देखिए, विपक्ष तो बचेगा ही नहीं। इस चुनाव में लोकतंत्र वैसे सबल हो, विपक्ष मुखर हो, लेकिन विपक्ष दिवालिया नहीं हो, मानसिक तौर पर इतने कमजोर नहीं हो कि केवल वो सवाल पूछे। उनके पास रचनात्मक
विपक्ष की भूमिका का मादा भी होना चाहिए कि जहां जो अच्छा है वो अच्छा कह सके, जहां अगर कमियां हैं तो उसको उजागर कर सके। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने साफ साफ कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत है। यदि आप उसमें खूबियां हैं उसकी भी तारीफ करें और खामियां हैं उसको भी निकालें। लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से बिहार के लिए सौगातें दी जा रही है और यही वजह है कि विपक्ष लगातार हमलावर है और अनाप शनाप बातें कर रही है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।